दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नोटो में स्वागत है। आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इस साल क्लास 9th और 10th में गए हैं तो। ठीक है, सेशन 2022 और 23 का। ठीक है, क्योंकि जो सिलेबस है वो आ चुका है ऑफिशियल। सारे सब्जेक्ट जो है उनका सिलेबस आ चुका है। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम आपको हिंदी का जो सिलेबस है क्लास 9th और 10th का सेशन 2022 और 23 के लिए, वो आपको डिटेल में बताएंगे। ठीक है, और ये भी बताएंगे कि कौन कौन से जो टॉपिक्स है वो डिलीट हो गए हैं और जो पेपर का नया पैटर्न है वो किस तरीके से है। ठीक है, पिछले साल जो था टर्म 1 और टर्म 2 दो बार एग्ज़ाम होते थे, लेकिन अब जो है एक ही बार एग्ज़ाम होगा। ठीक है, वो भी 80 मार्क्स का। ठीक है, टाइम भी उसका 2 घंटे से बढ़ाकर 3 घंटे कर दिया गया है, जैसा कि पहले चलता था। ठीक है, तो उसके बारे में ये देख लीजिए, पीडीएफ है यहाँ पे कुछ लिखा गया, आप देख लीजिए उसको। मैं आपको सीधे सिलेबस की तरफ लेके चलता हूँ। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ धीरे धीरे, आप देख सकते हैं। इसको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। इस पीडीएफ का लिंक जो है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो वहाँ से जाके ईजिली इसको डाउनलोड करके आराम से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, लगभग जो आपका सिलेबस में रिडक्शन है वो 30% है, यानी कि 30% जो आपका सिलेबस है वो कट गया इस साल। ठीक है, डिलीट हो गया है। आप ये पढ़ लीजिए। फिर जो आपका सिलेबस में जो जो टॉपिक्स आ रहे हैं उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में बताया गया है, जिसमें रचनात्मक अभिव्यक्ति, इसमें अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, ठीक है, विज्ञापन लेखन, क्लास और 9th और 10th दोनों का कंबाइन इसमें बताया गया है। उसके बाद अलग अलग इनका सिलेबस बताया गया है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। फिर संवाद लेखन, लघु कथा लेखन, संदेश लेखन, ईमेल लेखन, स्ववृत्त लेखन, सूचना लेखन। ठीक है, अब आता है क्लास 9th का सिलेबस। ठीक है, ठीक है, हिंदी पाठ्यक्रम है। ये जो क्लास 9th का सिलेबस है ये 2 खंडों में विभाजित है। सिलेबस नहीं, सबसे पहले आपको यहाँ पे पेपर का जो पैटर्न है वो बताया गया है। सिलेबस, ये सिलेबस जो है इस पेपर के पैटर्न के नीचे ही दिया गया है। ठीक है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। वहाँ पे बस यही बताया गया कि कौन कौन से जो टॉपिक्स है वो डिलीटेड है। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए हिंदी पाठ्यक्रम है। तो ये जो पेपर आएगा आपका, एक ही बार पेपर होगा, मैंने आपको बता दिया। 3 घंटे का पेपर होगा, 80 नंबर का। ठीक है, वो पेपर जो है 2 खंडों में विभाजित होगा, खंड अ और ब। आ जो है उसमें 49 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, जिसमें से आपको कोई 40 करने होंगे, और जो कौन से होंगे, मल्टीपल चॉइस वाले, यानी कि एमसीक्यू बेस्ड, जैसा आपका टर्म 1 में होता था। ठीक है, खंड ब जो है उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसा कि आपका टर्म 2 में होता था। ठीक है, और उसमें कुछ जो क्वेश्चन है उसके अंदर आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, यानी कि चॉइस दी हुई है, आप कोई सा भी एक कर सकते हैं। और टोटल जो आपके 100 मार्क्स है वो कैसे बनेंगे, तो वार्षिक जो परीक्षा होगी उसके 80 मार्क्स, और जो 20 जो है इंटरनल असेसमेंट के, यानी आंतरिक परीक्षा के। ठीक है, तो टोटल 100 मार्क्स बनेंगे आपके। आप देख लेते हैं किस तरीके से जो पेपर का पैटर्न है। तो पहला क्वेश्चन जो है अपठित गद्यांश और काव्यांश पर होगा। ठीक है, इसके 2 पार्ट हैं, अ और ब। अ जो है अपठित गद्यांश 5 नंबर का, ब जो है वो अपठित काव्यांश 5 नंबर का। तो ये हम जो बात कर रहे हैं खंड अ की बात कर रहे हैं, जहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न है, यानी एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है। ठीक है, फिर दूसरा जो होगा वो व्याकरण पे निर्धारित होगा। ठीक है, इसमें कुल यहाँ लिखा हुआ है 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से आपको कोई 16 करना है। अब 16 किस तरीके से है, शब्द निर्माण आपका 8 नंबर का है। फिर अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद ये 4 नंबर का है, ये क्लास 9th का सिलेबस है, ध्यान रखिए। फिर अलंकार आपका 4 नंबर का है। ठीक है, तो इस तरीके से जो व्याकरण है टोटल 16 नंबर की है। फिर जो आता है वो आता है पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1। ठीक है, आपकी 2 बुक है, क्षितिज और कृतिका, तो उसका जो भाग 1 है
क्षितिज की जो आपकी बुक है उसका देख लीजिए उसमें किस तरीके से है। तो इस थर्ड जो है उसके दो पार्ट है, ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है ब। तो पहले जो क्षितिज की बुक में गद्य खंड जो है उसमें से एक आपको क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का और एक आएगा 2 नंबर का, ठीक है, तो टोटल 7 नंबर का। फिर काव्य खंड जो है वो आएगा, क्षितिज में जो कविताएं दे रखी है उसके आधार पे एक क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का और एक आएगा 2 नंबर का, ठीक है, तो ये भी हो गया 7। तो टोटल जब आप इन मार्क्स का करेंगे तो टोटल आपका हो जाएगा टर्म 1 के लिए 40 मार्क्स। टर्म 1 नहीं बोल सकते आप इसको, अब जो पेपर है उसका खंड अ जो है उसके हो जाएंगे 40 मार्क्स। अब जो दूसरा इसका खंड है, खंड ब, यहाँ देख लीजिए, जिसमें वर्णन करके लिखना है यानी सब्जेक्टिव जो है उसका देख लीजिए। तो खंड अ जो था वो पूरी तरीके से एमसीक्यू बेस्ड था। अब जो खंड ब है उसको देख लीजिए। तो पहला जो है इसमें उसमें 3 चीज़ें हैं, गद्य खंड, काव्य खंड और पूरक पाठ्यपुस्तक कृतिका वाली, ठीक है। तो गद्य खंड जो है वहाँ पे 6 मार्क्स का है, काव्य खंड 6 मार्क्स का, और जो पूरक पाठ्यपुस्तक है यानी दूसरी वाली जो आपकी किताब है कृतिका की, ठीक है, उसमें से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 4 नंबर के, तो टोटल हो जाएगा 8 नंबर का। तो जब पहला है ये टोटल 20 नंबर का हो गया। फिर है लेखन, ठीक है, तो एक अनुच्छेद आपको लिखना है 6 नंबर का, ठीक है, और पत्र लिखना है या औपचारिक या अनौपचारिक किसी एक पे 5 नंबर का। फिर जो विषय आपको दिया गया होगा उस पर आपको लघु कथा लेखन करना है, ये भी 5 नंबर का, और संवाद लेखन करना है 4 नंबर का, ठीक है। तो जब इनको टोटल करेंगे तो हो गया 20 नंबर। तो ये जो सेक्शन हो गया ये भी हो गया 40 नंबर का। जब आप सारे मार्क्स का टोटल करेंगे हो जाएगा 80, यानी कि आपका जो पेपर है वो 80 नंबर का होगा। और इंटरनल असेसमेंट किस तरीके से वो देख लीजिए 20 नंबर का। सामयिक आकलन 5 नंबर, बहुविध आकलन 5, फिर आपको एक पोर्टफोलियो बनानी होगी वो 5 नंबर का, ठीक है। फिर स्पीकिंग स्किल्स का जो आपका होता है, ठीक है, वाइवा और स्पीकिंग स्किल्स, वो 5 नंबर का, ठीक है। तो टोटल इन सभी को मिला के होता है 100 नंबर का, ठीक है। और कौन कौन से जो चैप्टर्स हैं वो डिलीटेड है। तो क्षितिज की जो आपकी बुक है उसमें काव्य खंड में से 2 चैप्टर डिलीटेड है। पहला है चंद्र गहना से लौटती बेर और दूसरा है यमराज की दिशा। फिर गद्य खंड जो है उसमें से भी 2 चैप्टर डिलीटेड है। पहला क्या है, नाना साहिब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, और दूसरा एक कुत्ता और एक मैना, ठीक है। ये जो चारों मैंने आपको बताए, 2 काव्य खंड के और 2 गद्य खंड के, ये क्षितिज की बुक से है, और ठीक है, और पूरा जो ये चैप्टर है डिलीटेड है। फिर कृतिका की बुक से भी 2 चैप्टर डिलीटेड है। पहला हो गया माटी वाली और दूसरा किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आए, ठीक है। तो ये आपके डिलीटेड टॉपिक्स हैं, होप आप जान गए होंगे। अब हम चलते हैं क्लास 10th की तरफ। और क्या आपका सिलेबस है वो मैंने आपको बता दिया। जो पेपर पैटर्न था उसमें जो जो टॉपिक्स लिखे गए थे, जैसे लघु कथा लेखन, संवाद लेखन, पत्र लेखन, जो जो उसमें आया था वही जो आपके सिलेबस में आ रहा है, ठीक है, ये आप देख सकते हो उसमें से। फिर आता है क्लास 10th का, इसको भी 2 खंड में विभाजित किया गया है, खंड अ और ब, ठीक है। पहले खंड में 49 होंगे एमसीक्यू, उसमें से आपको कोई 40 करने हैं, और जो दूसरा खंड है उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल जो भारांक है वो 80 नंबर आपका पेपर का, और जो 20 नंबर है वो असेसमेंट का, ठीक है। खंड अ देख लेते हैं जिसमें एमसीक्यू है, और टाइम आपको बता दिया मैंने 3 घंटे का। तो खंड अ में देख लीजिए, पहले क्या है, अपठित गद्यांश और काव्यांश। अपठित गद्यांश जो है वो 5 नंबर का और काव्यांश 5 नंबर का। तो पहला जो हो गया पार्ट वो 10 नंबर का, ठीक है। फिर दूसरा जो पार्ट है वो व्याकरण का है, ठीक है, वो टोटल 16 नंबर का है। 4 नंबर का आपका रचना के आधार पर वाक्य भेद, 4 नंबर का आपका वाच्य, 4 नंबर का पद परिचय, और 4 नंबर का अलंकार। यहाँ पे दिया गया है कि कितने में से कितने क्वेश्चन करने हैं, आप उसको भी ध्यान से देख लीजिए। और यहाँ ये भी बताया गया है कि कौन कौन से अलंकार आ रहे हैं, ठीक है। टोटल 4 अलंकार आ रहे हैं, ये आप देख लीजिए यहाँ पे। फिर इसी का तीसरा पार्ट जो है वो पाठ्य पुस्तक है, ठीक है, क्षितिज की जो है उसकी पाठ्य पुस्तक। तो पहला है उसमें गद्य खंड, एक क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का, ठीक है, और एक आएगा 2 नंबर का, ठीक है। तो गद्य खंड में से 7 नंबर का आ रहा है क्षितिज की बुक में से, और जो काव्य खंड है उसमें से भी 7 नंबर का, एक क्वेश्चन 5 नंबर का और एक 2 नंबर का। इन सबको टोटल करेंगे तो आप
खंड आ जो हो जाएगा आपका 40 नंबर का। ठीक है, जो यहाँ पे टॉपिक्स दे रखे हैं वो आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, वही वही टॉपिक्स आप पढ़िएगा। ठीक है, सारे अलंकार आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर खंड ब जो है दूसरा, वो वर्णनात्मक प्रश्न है, सब्जेक्टिव है। ठीक है, इसमें पहला जो पार्ट है उसमें 3 चीज़ें हैं, गद्य खंड, काव्य खंड और कृतिका के बुक से जो क्वेश्चन है। तो गद्य खंड 6 नंबर, काव्य खंड भी 6 नंबर, और कृतिका के बुक से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 4-4 नंबर की, तो टोटल 8 नंबर का। तो जो पहला पार्ट हो गया वो टोटल हो गया 20 नंबर का। सेकंड जो पार्ट है वो है लेखन। ठीक है, उसमें पहला है अनुच्छेद लेखन 6 नंबर का, फिर है पत्र 5 नंबर का, और फिर स्ववृत्त लेखन या फिर ईमेल लेखन, इसमें से आपको कोई एक करना होगा, ये भी 5 नंबर का। तो जो दूसरा पार्ट हो गया लेखन, वो भी 20 नंबर का। तो यहाँ से जो है खंड ब जो हो गया आपका टोटल 20 नंबर का। ठीक है, 20 + 20 यानी 40 नंबर का। और ये जो दूसरा पार्ट है लेखन वाला, उसमें भी एक और पार्ट दे रखा है, देख लीजिए उसको। आपको एक विज्ञापन लेखन करना है या फिर एक संदेश लेखन। ठीक है, यहाँ पे सब दे रखा है किस तरीके के संदेश आ सकते हैं, वर्ड लिमिट दे रखी है। ठीक है, तो खंड ब जो हो गया उसके देख लीजिए 20 + 20 यानी 40 मार्क्स का। तो जो टोटल आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 80 मार्क्स का। फिर 20 नंबर जो इंटरनल असेसमेंट के हैं वो भी सेम है जैसे 9th का है। ठीक है, पोर्टफोलियो के 5 नंबर, फिर इस स्पीकिंग स्किल्स और वाइवा के 5 नंबर, और जो बाकी यहाँ पे दिए गए हैं उनके 5-5 नंबर। तो टोटल जो आपका पेपर हो जाएगा इन सबको मिला के हो जाएगा 100 नंबर का। ठीक है, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं डिलीटेड है, कौन कौन से चैप्टर डिलीटेड है। तो क्षितिज की जो आपकी बुक है उसमें काव्य खंड में से 3 चैप्टर डिलीटेड है। पहला है सवैया। ठीक है, सवैया और कविता है जिसमें। दूसरा है छाया मत छूना, और तीसरा कन्यादान। ये तीनों चैप्टर जो हैं क्षितिज के काव्य खंड में से डिलीटेड है। फिर क्षितिज का जो गद्य खंड है उसमें से 2 चैप्टर डिलीटेड है, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन और मानवीय करुणा की दिव्य चमक। ठीक है, ये दो जो चैप्टर्स हैं ये डिलीटेड है। फिर कृतिका की जो बुक है क्लास 10th के लिए, उसमें से 2 चैप्टर डिलीटेड है। पहला यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, ये वाला जो चैप्टर है वो डिलीटेड है, और दूसरा जॉर्ज पंचम की नाक। ठीक है, ये जो चैप्टर से डिलीटेड है। तो जो डिलीटेड मैंने आपको चैप्टर्स बता दिए हैं उनको आप स्किप कर लीजिएगा। ठीक है, और जो बाकी बचता है सिलेबस उसको आप कवर कर लीजिएगा। और जो भी यहाँ पे देख लीजिए, ये जो पेपर का पैटर्न बताया गया है यहाँ पे जो जो पूछा गया है वही आप पढ़िएगा। यानी पत्र लेखन पूछा गया है तो आपका सिलेबस, ठीक है, यानी पेपर का जो पैटर्न है उसके माध्यम से जो है आपको सिलेबस बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको इसकी PDF जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगा, आप आराम से जाके देख सकते हैं। तो होप जो क्लास 9th और 10th का मैंने आपको बताया सेशन 2022-23 के लिए आप समझ गए होंगे। ठीक है, आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और सब्जेक्ट के सिलेबस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।